आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके बाद अब रद्द-ए-अमल में ईरान ने इसराइल पर किया। अब इसके बाद आप हालात किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं कि ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी या फिर कोई जंग बंदी के इम्कानात मौजूद हैं? थैंक यू वेरी मच आलिया फॉर द इनविटेशन। देखिए, डिपेंड करता था ईरान का क्या रिस्पांस होता है और कितना ज्यादा हिट हुआ है इसराइल। ये उस पर डिपेंड करेगा और कि फेवरेबल एंड होना है या अनफेवरेबल एंड होना है और किसके हाथ में होना है ज्यादा, वो बड़ा डिपेंडेंट होगा। अगर ये जंग कल बंद हो जाती इसराइली पर जो हमला हुआ इसराइल पर ईरान की तरफ से, तो सारा कुछ फेवर में था इसराइल की, क्योंकि टॉप लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया, उससे ज्यादा उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को किया, इस्लामिक पासदार इनकलाब की लीडरशिप को किया और उन्होंने ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी किया। तो जब ईरान ने रिस्पॉन्ड बैक किया है, तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसराइल के जो तकरीबन 1 करोड़ पॉपुलेशन है, वो इस तरह के हमलों की और इस तरह की इनसिक्योरिटी में रहने की आदी नहीं है। आदि क्यों नहीं है? बिकॉज इसराइल ने मोस्टली ऑफेंसिव किया है मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ। 1967 अरब वॉर देख लें, 73 देख लें, उसके बाद जितने उन्होंने ऑपरेशन चाहे खुल के किए हैं चाहे कवर्ड किए हैं, वो आपके सामने उन्होंने अग्रेसिवली किए हैं और दूसरे मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, अपनी टर्म पर सारा निगोशिएशन किया है और जाहिर क्लोज कर दिया प्रॉब्लम। ये फर्स्ट टाइम है कि एक रीजन में किसी ने थ्रेट किया है इसराइल को। और जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इवन मैं अमेरिकन एम्बेसडर का कल पढ़ रहा था जो तल अवीव में है, जो इसराइल में है, उन्होंने कहा मुझे 5 दफा सेफ्टी बंकर के पास जाना पड़ा सेफ्टी लेने के लिए। जिसका मतलब ये है कि वहां के लोग आदी नहीं है इस तरह का करने में। मुझे लग रहा है कि इसराइल का जो टारगेटिंग है उनकी तो बहुत एक्यूरेट थी जाहिर है, और उन्होंने बहुत ज्यादा पेनिट्रेट किया हुआ था, और आपने नोट किया होगा इंटेलिजेंस का उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। और इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस नहीं थी, उनकी उनकी एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन थी, अगर कोई पोलिटिकल या मिलिट्री लीडर्स थे, उनको टारगेट या एलिमिनेट किया है बाय यूजिंग द एक्शनेबल जो उनका एलिमेंट मौजूद है वहां पे, चाहे वो कमांडोज हैं चाहे मुसाद के एजेंट हैं, जो भी है। तो वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी ईरान का, जिसने ओवरकम किया है, और उनको इनवर्ट भी देखना चाहिए। लेकिन जो ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, वो भी शायद सरप्राइज इस सेंस में जरूर था इसराइल के लिए कि परसिस्टेंट उन्होंने पूरे मुल्क पर हमला किया है। इसराइल ज्योग्राफिकली देखें तो बहुत छोटा मुल्क है। अगर उनको 150 के करीब वेपन्स मारे जाते हैं जो गिरे हैं उन पर, तो ये बहुत बड़ी एक परेशानी का बायस आम लोगों के लिए हो सकता है। लोगों का प्रेशर माउंट हो सकता है, और खासतौर पे अगर ये मिसाइल्स की या बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल इनके अगेंस्ट होती रहे, तो इसराइल के प्रेशर बिल्ट होगा कि ये वो तो इस तरह के, जैसे मैंने कहा, इनसिक्योरिटी के और इस तरह के खौफ में रहने के आदी नहीं है। तो फिर ईरान के हक में फेवरेबल एक किस्म का, ये नहीं कह रहा वो जंग जीत जाएंगे, लेकिन शायद ईरान को के खिलाफ जो इसराइल की जो इंटेंशन थी कि मैं शायद ऑल आउट जाऊंगा, इतना सुवेर सबक सिखा दूंगा, इस हद तक पनिश करूंगा कि ईरान को तौबा करा दूंगा, वो शायद अचीव ना हो, और शायद बेहतर सूरत हाल ईरान के फिर हक में आ जाए। इसमें जाहिर है कि फिर जंग बंदी की तरफ आकर किसी ना किसी को, अमेरिका को, जैसे कि ट्रंप ने, जैसे पाकिस्तान ने जब इंडिया के ऊपर जवाबी वार किया था, तो उसके बाद से ट्रंप ने आकर इसमें जंग बंदी करवा दी थी। इसी तरह से आपको लग रहा है कि फिर अमेरिका आकर कोई रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अमेरिका ने या किसी और मुल्क ने हमारे बीच में भी नहीं पड़ना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान इतनी प्रोहिबिटिव पनिशमेंट ना करता 10 तारीख की सुबह जो हमने फजर के वक्त की थी, अगर हम उस तरह का ऑल आउट ऑफेंस ना लॉन्च करते और इंडिया को कीमत नई ना बताते कि ये कीमत होती है ऑफेंस करने की, तो बड़ी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं पढ़ना था। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफेंसिव होता और मजबूर हो जाता, तो मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क ने पढ़ना था। और लोग दुश्मन मुल्क पढ़ते भी नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल प्लेयर उस वक्त पढ़ते हैं जब उनका कोई बड़ी या उनका कोई साथी या उनका कोई एलाए उसको या मार पड़ रही हो, या उसके अंदाजे गलत साबित हुए हो, या उसके लिए कोई सरप्राइज हो जाए, या उसके लिए कोई खौफ पैदा हो जाए। और यही इंडिया की सूरत में हुआ था, और पॉसिबली यही इसराइल के अगेंस्ट जब हुआ, हो सकता है, या कल जो हुआ, और अगर ये कंटिन्यू रहता है, मैं वैसे नहीं चाहता कि भाई पीस खराब हो, इस दुनिया का अमन खराब हो, लेकिन अगर एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी और एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं ये सजेस्ट करूं कि अगर ईरान ये कंटिन्यू रखता है प्रेशर 2-4 रातें और, तो बहुत ज्यादा मैसिव प्रेशर बिल्ड होगा इसराइल के लोगों का अपनी हुकूमत पर कि ये प्राइस तो हम देने के लिए तैयार नहीं थे।
राइट। तो फिर चांसेस हैं कि बड़े तो थोड़े राइट। जी। अब आप कैसे देखते हैं ईरान को डिप्लोमेटिक महाज पर, वो कहाँ खड़ा है? रूस, चीन और पाकिस्तान ने यूएनओ में भी साथ दिया, वैसे भी ये मजम्मत भी की है, लेकिन वैसे आप कैसे देखते हैं कि अभी ये कहा जा रहा है कि जो ये स्ट्राइक की गई है, ये जो मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से, इसमें तीसरे किसी मुल्क की मदद हासिल थी। जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका ब्रेक किया गया था इसराइल की जानिब से ईरान का, उसको भी बहाल करने में किसी तीसरे मुल्क की मदद हासिल थी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। ये नहीं हम कह सकते कि परसों किसी मुल्क ने सोचा कि मैं मदद करता हूँ ईरान की, और वो मदद की और सब कुछ ऐसा हो गया। जैसे कुछ नेगेटिविटी पाकिस्तान के बारे में भी यही प्रोपेगेंडा किया गया था कि शायद इंडिया के रडार चाइना ने जैम कर दिए तो पाकिस्तानी पायलटों को कहा जाकर हमला करो। ये बिल्कुल गलत और बेसलेस बात है। इसी तरह ईरान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जिसको रातों रात अपग्रेड कर दिया जाए या जिसको बूस्ट किया जाए या सपोर्ट किया जाए और अगले दिन वो सारी जैमिंग शुरू कर दे। ये सारी पीस टाइम में होती है। और इस हालत जंग में जब ईरान की टॉप लीडरशिप एज अ सच अ शॉकिंग स्टेट में एलिमिनेट हो जाए, तो उनका कम बैक कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी। व्हाट टू टॉक ऑफ के वो कोई और मुल्क को मदद करता है। ये मुल्कों ने जिसने अगर उनकी मदद की है मिसाइल बनाने में, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट में, वो पीस टाइम में की है। और वेल कैलकुलेटेड, वेल रिहर्स्ड और वेल प्लान्ड इस तरह के अटैक्स होते हैं। ये नहीं होता कि एक रात में सारे की आप मास्टरी नहीं कर पाते, और स्पेशली अगर आपकी टॉप लीडरशिप भी मिसिंग है डिसीजन मेकिंग ग्रुप में से। जी। राइट। अच्छा, पाकिस्तान ने मजम्मत तो कर दी है, लेकिन अमली तौर पर क्या पाकिस्तान को करना चाहिए ईरान के लिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उम्मत मुसलिमा को मुत्तहिद होना चाहिए, कल को ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, हमें ईरान की मदद करनी चाहिए, उम्मत मुसलिमा को मदद करनी चाहिए, वो कह रहे हैं। तो पाकिस्तान किस तरह से ईरान की मदद कर सकता है? आई एम सॉरी टू बी लिटिल इमोशनल, शायद आपको लगेगा, लेकिन अगर गाजा के बच्चों की चीखें हमें मुस्लिम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद नहीं कर सकी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान उस तरह हमें मुत्तहिद कर सकेगा। हम 9-10 महीने से हम सुन रहे हैं जो गाजा में इतनी इतनी ज्यादा मैसिव ह्यूमन ह्यूमन क्राइसिस हुआ है, वहां पे बच्चों को मारा जा रहा है, औरतें के साथ क्या हो रहा है आपके सामने है वो। तो मुस्लिम उम्मा उस पर भी नहीं जागी। हम इनएक्टिव हैं उसमें बिल्कुल। आपने तो क्या बयान दे देना डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास कर देने से किसी मुल्क की हेल्प नहीं होती। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो आपने स्पेसिफिकली सवाल किया, देखिए पाकिस्तान के एक ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा एक चैलेंज अभी हिंदुस्तान के मार्का जीता है हिंदुस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान से हमारे आइडियल रिलेशन नहीं है जितने होने चाहिए। और तीसरा फ्रंट ईरान का अगर खुलता है तो हमारे लिए डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकता है। हमारे तीसरा नेबरहुड में भी इतनी ट्रबल हो। जिस तरह का साथ दिया जाना चाहिए वो तो गवर्नमेंट ही फैसला कर सकती है कि किस तरह का हमने साथ देना है। डिप्लोमेटिक देना है, मिलिट्री देना है, या कोई और असिस्टेंस देनी है, वो तो गवर्नमेंट लेवल पे है। अगर डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो शायद वो बेहतर समझते होंगे कैसे देना है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हमें अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपने गार्ड्स बड़े हाई रखने पड़ेंगे। बिकॉज अगर खुदा न खास्ता ईरान किसी वजह से उस तरह डिफेंड नहीं कर पाता, तो अगला तो कोई भी मुल्क हो सकता है ना। एक झिझक होती है, एक हेजिटेशन होती है इसराइल की, जो कि पहले भी नहीं है और ज्यादा खत्म हो जाएगी, कि वो किसी भी मुल्क को जिसको वो चाहेगा पुलिसिंग कर सकेगा, जिसको जुडिशरी खुद ही कर जाएगा और जजमेंट भी पास कर देगा। तो ये तो एक ईरान बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इस एरिया में। आपने नोट किया है कि जो इस तरह जज और ज्यूरी वाला काम नहीं करने दे रहा है इसराइल को, और रेजिस्ट कर रहा है। और अगर ये खुदा ना खास्ता ये फेल हो जाता है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि इनकी बहुत रेजिस्टेंस है, वो फाइट बैक तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता। अगर वो हो जाता है तो ये तो इसराइल के लिए जो हेजिटेशन थोड़ी बहुत रह गई है वो भी जी, खत्म तो हो जाएगी, और ये इलाके के वो लिए जो बहुत ये खतरनाक